Dear students, very nice to see you here. And we are going to complete a new story. बेटा अब तक आपने भोली उस बेटी के बारे में एक लेसन को कुछ रीड किया है, जिसमें यही है कि उसके गांव में नया स्कूल ओपन होता है। तो जो रामलाल नंबरदार फादर ऑफ भोली है वो उसको स्कूल में लेकर के जाता है, क्योंकि उन दिनों का रीति रिवाज है कि जो स्कूल में जाता है वो ये बोलते हैं कि उसके साथ कोई शादी भी नहीं करता, इस तरह की बातें हैं। तो उसको स्कूल में ले जाया गया उससे बड़ी बहन चंपा के कपड़े पहना करके। उसने नए कपड़े अपनी लाइफ में कभी नहीं पहने। जो बड़ी बहन के कपड़े छोटे हो जाते थे उन्हीं कपड़ों को वो पहनती थी। लेकिन उस दिन उसको नहलाया भी गया, उसके बालों में तेल भी लगाया गया और उसने ये महसूस किया। तो ये लास्ट लाइन है, शी बिगिन टू बिलीव दैट she began to believe that she was being taken to a place better than her home, कि उसको उसके घर से अच्छी जगह पर लेके जाया जा रहा है। जब उसका फादर उसको स्कूल में ले जाने के लिए नहलाकर अच्छे कपड़े पहना कर ले करके गया। When they reached the school, तो स्कूल में गए, the children were already in their classrooms, बच्चे क्लास में पहले ही थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी को संभला दिया, उसको सामने पेश कर दिया। लेफ्ट अलोन, अब वो बेटी अकेली बच गई थी। द पुअर गर्ल लुकड अबाउट हर, दाएं बाएं देखना, विद फियर लेडन आइज, डरी हुई आँखों से वो अपने आप को उसने अकेला महसूस किया, क्योंकि वो पहली बार बेचारी घर से बाहर आई थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत रूम्स थे वहाँ पे उस स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर, उसके तरह की लड़कियाँ स्क्वेटेड ऑन मैट, पालथी मार करके बैठना। और मैट्स के ऊपर, मतलब ये फर्श के ऊपर, मैट के ऊपर उसके जैसी लड़कियां पालथी मार करके बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, कुछ लड़कियां किताबें पढ़ रही थी या कुछ लड़कियां स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेड मिस्ट्रेस ने क्या किया कि उसको एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठा दिया। नेक्स्ट बेटा हम इसको करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, उसको बेचारी को पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, क्योंकि पहली बार स्कूल में गई है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है या क्या सिखाया जाता है, उसको पता ही नहीं था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, उसने वहाँ इतनी सारी लड़कियों को देख करके ग्लाड, वो बड़ी प्रसन्न थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लगभग उसी की उम्र की लड़कियाँ वहाँ पे उपस्थित थी। उनको देख करके वो थोड़ी सी खुश हुई। शी होप दैट, उसने ये उम्मीद की कि वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। समझ गया आप? ओके, नेक्स्ट। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, ये हेडमिस्ट्रेस उसको क्लास में ले गई। उस क्लास में जो लेडी टीचर थी वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी, उन्हें कुछ सिखा रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसका वो स्कूल में फर्स्ट डे था। उसको पता ही नहीं है, राइटर ने ऊपर कहा है कि स्कूल क्या होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार घर से बाहर गई थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, समझ गए उसने क्या किया फिर बेचारे ने, वॉल्स पर पिक्चर्स देखी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मोहित कर लेना, लुभाना, रंगों ने उसको लुभा लिया था। क्या था? द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स
ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। हॉर्स वाज ब्राउन, हॉर्स ब्राउन था, कैसा था? उस तहसीलदार वाले घोड़े जैसा था जिस पर वो गांव में आया करता था। नेक्स्ट, द गोट वाज ब्लैक, उसने देखा कि बकरी काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोसी की बकरी की तरह उस दीवार पे जो चित्र थे उसमें वो बकरी भी ब्लैक थी। द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड बागवान होता है जिसमें फल लगते हैं ना, तो जो पैरेट था वो वैसा ही ग्रीन था जैसा कि आम के बागों में होता है। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो उनकी लक्ष्मी गाय जैसी थी। एंड सडनली बोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, क्या नोटिस किया उसने कि टीचर्स थी वो उसके साथ में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, और वो उस पर मुस्कुरा रही थी। अब टीचर ने क्या कहा, बेटा व्हाट्स योर नेम लिटल वन, लिटल वन मतलब छोटी, कि छोटी आपका नाम क्या है। और नेक्स्ट स्टेंजा है, अब इसके बारे में आएगा, आपने भोली के बारे में ये पढ़ा है कि शी स्टैमर टू मच, उसने क्या कहा है, ये आप इसको देखो, बी एच भय भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, मतलब वो अपना नाम पूरा भी नहीं ले पाया, उसका नाम तो भोली था, उसने केवल भय भो भो यूँ करके वो रुक गई। और स्टैमर क्या होता है, अकलाना होता है, कि वो अकला करके 20 से ज़्यादा न बोल सकी, अपने नाम को भी पूरा न कर सके। देन शी बिगेन टू क्राई, समझ गए, बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से आंसू, फ्लोड मतलब काफ़ी सारे बह करके आए, इन ए हेल्पलेस फ्लड, जैसे कि असहाय बाढ़ की तरह, मतलब जो रुकने से भी नहीं रुक रहे थे, इसका मीनिंग यही है। शी केप्ट हर हेड डाउन, शी केप्ट हर हेड डाउन, अपने सिर को उसने नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे ही वो उस रूम्स के कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग, डेयर क्या होता है बेटा, हिम्मत होना, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी टू लुक अप एट द गर्ल्स, कि वो उन लड़कियों को देख सके, हु जो शी न्यू वो जानती भी थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो उस पर अब हंस रही थी, उन लड़कियों को भी वो नहीं देख सकी थी। वहन द स्कूल बेल रेंग, मतलब छुट्टी होने के बाद, ऑल द गर्ल्स, सभी की सभी लड़कियाँ, बेटा अभी ये न्यू वर्ड आया है सक्रिड, सक्रिड क्या होता है बेटा, दौड़ करके बाहर निकलना, जैसे छुट्टी होती है आप बच्चे भी, लास्ट बेल होती है, तब बेल होती है आप कितनी ज़ोर से थोड़ी ही आवाज़ के साथ में दौड़ पड़ते हो, आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर दौड़ पड़े। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, उसमें अपना कॉर्नर छोड़ने की भी हिम्मत नहीं आई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सिर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, बेटा सोबिंग होता सुबकना, केप्ट ऑन सोबिंग, वो अब तक भी सुबक ही रही थी, या उसने सुबकना जारी रखा ही की बात है बेटा। अब साथ से आवाज़ आई, मतलब भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, उसकी अध्यापक की आवाज़ इतनी नरम थी, एंड शूथिंग, और इतनी सांत्वना देने वाली थी, ठंडक पहुंचाने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको कभी भी ऐसे नहीं पुकारा गया था, मतलब सभी उससे ज़ोर से बोलते थे, रूखे रूखे बोलते थे, लेकिन उसकी टीचर्स थी वो बड़ा अच्छा बोली। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके दिल को छू लिया कि कितने अच्छे मेरे को ढंग से बोली है बेटा, बहुत अच्छा, इसमें टीचर का बहुत रोल है। बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि उसकी टीचर ने एक अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस कैसे तैयार किया, और भोली एक मास्टरपीस कैसे बनी। बेटा मास्टरपीस वो होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम कार्य होता है वो उसकी लाइफ का मास्टरपीस होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आप इसको देखते रहोगे। इसको टीचर का रोल स्टार्ट हो चुका है, उसको कितने लाड प्यार से बोली है, अभी आगे आप पॉइंट को बेटा नोट करते जाएंगे। गेट अप, उठो बेटा,
सेड द टीचर, टीचर ने कहा, इट वाज नॉट ए कमांड, यह अध्यापक का कोई बेटा आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक मित्रता वाला सुझाव की तरह था। भोली गोट अप, और भोली खड़ी हो गई। टीचर क्या बोली, नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे आप अपना नाम बताओ, ये उसकी टीचर ने कहा उसको। इसके बाद क्या हुआ, स्वीट, SWEAT है बेटा, डबल ई नहीं है, पसीना होता है। ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर से उसके पसीना फूट पड़ा, पसीना उसका छूट गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी स्टैमरिंग टंग, वो अकलाने वाली जो जीभ है, अगेन डिसग्रेस हर, उसके साथ दोबारा धोखा करेगी, मतलब मैं क्या दोबारा भी नहीं बोल पाऊंगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन, इस तरह की औरत के लिए तो मतलब मेरी जीभ ने मेरा साथ देना ही चाहिए। हाउ एवर, कैसे भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने ये फैसला किया कि मैं एक कोशिश और करती हूँ, कितने लाड प्यार से मेरा नाम पूछ रहे हैं। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी कितनी ठंड पहुँचाने वाली, सांत्वना देने वाली आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ हर एट हर, और ये मेरे ऊपर हंसेगी भी नहीं, ऐसा भी उसने सोचा कि ये मेरे ऊपर हंसेगी भी नहीं। अब देखो बेटा ये वर्ड देखो, BH, फिर भो, बह, भो, भो। शी बिगेन टू स्टैमर, उसने फिर मतलब ये अकलाना शुरू कर दिया। अब टीचर बेटा क्या बोलती है, वेल डन बेटा, वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर, उसका हौसला बढ़ाया। कम ऑन नाउ, अब बोलो द फुल नेम। फिर बेटा उसने कोशिश किया कि वो बह और भो कहती कहती उसने भोली कह दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वो उसने वो कह भी दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड, उसने कुछ मतलब अपने आप को हल्का महसूस किया। एज इफ, जैसे कि इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, कि जैसे ये एक बहुत बड़ी उसके लिए उपलब्धि हो, उसने ऐसा महसूस भी किया। वेल डन, द टीचर पैटिड हर, पैटिड थपथपाना उसको, है ना, अफेक्शनेटली, बड़े स्नेहपूर्वक से। एंड सेड, और क्या कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, मतलब अपने दिल से भय को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, जो बाकी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे हैं उनकी तरह आप भी बोल पाओगी। भोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, उसने केवल ऊपर देखा और जैसे कि ये पूछ रही हो कि क्या मैं वास्तव में बोल पाऊंगी, इस तरह की बात। और टीचर उसकी बात को समझ भी गई, तो टीचर ने क्या कहा, हालांकि वो बोली नहीं, टीचर क्या बोली, यस इट विल बी वेरी इजी, कि बहुत आसान है ये। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, समझ गए हैं। विल यू कम, पूछ रही है। भोली नोडिड, बेटा नोडिड क्या होता है, गर्दन हिला करके यस कहना, जैसे हम ही बोलते नहीं है ना, हम गर्दन हिला करके इशारा कर देते हैं। उसने इशारा किया गर्दन से कि मैं आऊँगी। नो, से इट अलाउड, नहीं, उसने, वो टीचर क्या बोली, बेटा इसको ज़ोर से बोलो, मतलब टीचर चाहती थी कि वो बोलना स्टार्ट करे, इसीलिए उसने कहा कि नहीं बेटा बोल के बताओ, गर्दन मत हिलाओ, ऐसी बात है। ये यस है ना, ऐसा ही है ना ये कि हाँ, उसने कहा। एंड भोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, मतलब हैरान थी, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने ये कह भी दिया। इस बात को जान करके भोली बहुत हैरान थी। डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने आपको बताया नहीं था। नाउ टेक दिस बुक, कि अब इस बुक को ले लो, कि मैंने बताया था ना कि बेटा आप आराम से बोल ले, उसका कहने का मतलब ये है। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक ले लो। अब क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा कि टीचर ने उसको ये उससे बुलवाया, उसका हौसला बढ़ाया, उसको एक बुक भी दी ऐसे। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस बुक में अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और सभी तस्वीरें रंगों में थी। डॉग है, कैट है, गोट है, हॉर्स है, पैरट है, टाइगर है, एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, उनकी लक्ष्मी नाम की गाय की तरह
कि एक ये गाय भी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। प्रत्येक पिक्चर के साथ में काले रंग का पहला अक्षर था। बट आप कायदे को याद करो, जैसे आपके ये कायदे में होता है ना, वो ए फॉर एप्पल तो ए बड़ा होता है, ऐसे अनार उसमें भी ए बड़ा होता है, ठीक है। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर क्या बोली, 1 महीने में आप इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगे। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। तब मैं आपको एक और बड़ी किताब दूँगी। देन ए स्टिल बिगर वन। तब एक और थोड़ी सी बड़ी किताब दूँगी। इन टाइम, थोड़े टाइम के अंदर ही, यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज। तुम अपने गांव में प्रत्येक दूसरे सबसे ज़्यादा मतलब ये पढ़ी लिखी हो जाओगी। मतलब टीचर का ये रोल है बेटा, वो एक मास्टरपीस तैयार कर रही है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। लोग आदर से आपको मतलब ये सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तुम थोड़ा स्लाइटेस्ट स्टैमर, थोड़ा सा भी अकलाय बगैर बोलने लग जाओगी। अंडरस्टैंड, समझे। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। बेटा बस अब हम ये 3-4 लाइन और पढ़ेंगे आज के लेसन की। बोली फेल्ट, बोली ने क्या महसूस किया, एज इफ जैसे कि सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज, जैसे अचानक विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की घंटियाँ वर रिंगिंग, बज रही हो, मतलब उसमें हौसला आ गया। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, उसके स्कूल और घर के सामने जो पेड़ हैं, हैड ब्लोजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, जैसे कि वो बड़े बड़े लाल फूलों से चमकने स्टार्ट हो गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, मतलब धड़कना, विद ए न्यू होप, नई उम्मीद से, एंड ए न्यू लाइफ, और नए जीवन पाकर उसका मतलब जो हार्ट है वो धड़क रहा था। इस प्रकार ऐसा थोड़ा हो रहा है। 10 द ईयर पास्ट, इस प्रकार साल बीत गए। और इस दौरान में क्या हुआ, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गांव था वो छोटा कस्बा बन गया, मतलब ये छोटे गांव से बड़ा गांव हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटा गांव का स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, गाँव में सिनेमा घर भी खुल चुका था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, कॉटन मिल तो वो होती है जहाँ पे कॉटन से धागे बनाए जाते हैं। कॉटन गिनिंग मिल वो होती है जहाँ कॉटन से बिनौला अलग किया जाता है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे मतलब जो रेलवे थी वो उसकी ट्रेन थी उसने रुकना स्टार्ट कर दिया था। ये बेटा यहाँ तक का आपका लेसन है। नेक्स्ट लेसन कल देंगे। बहुत अच्छा लेसन है, मोटिवेट करता है और बार बार लेसन को पढ़ने को जी रहा है। और बहुत सिंपल लेसन है ये, क्योंकि इंडियन लेसन है ये, हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को, हमारी ग्रामर को ये सूट करता है, इसलिए हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे बनेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।